अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस्लामिक ऑडियो बुक। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। दोस्तों, आपका ज़िक्र कुरान शरीफ में 68 जगह आया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़े नबी गुज़रे हैं। दुनिया में जब बुत परस्ती का ज़ोर हो गया, लोग बुतों को बनाते और ख़ुद उसकी उनकी पूजा करते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद भी बुत बनाते थे और बुतों को खुदा समझते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी बच्चे ही थे। वो देखते कि मेरे वालिद और दूसरे लोग खुद ही मिट्टी और लकड़ी से बुतों को बनाते हैं और फिर उनको खुदा समझने लगते। वह हैरान हुए कि किस कदर बेवकूफ़ है ये सब लोग जो इन बेजान मूर्तियों को खुदा समझ रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुतों को तोड़ना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन लोगों से कहते थे कि तुम लोग क्यों इन बुतों को पूजते हो? ये तुम्हें न कोई नफ़ा दे सकते हैं न नुकसान। मगर वो जवाब देते कि जो हमारे बाप दादा करते हैं वही हम कर रहे हैं। दोस्तों, एक रोज़ उन लोगों का शहर से कोई बड़ा मेला हुआ। ये सब लोग उस मेले में शरीक होने शहर से चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस मेले में न गए। उन्होंने पीछे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क के बड़े बुत खाने में गए। यहाँ के सब बुतों को तोड़ डाला सिवाय एक सबसे बड़े बुत के, और कुल्हाड़ी जिससे सब बुतों को तोड़ा था वह उस बड़े बुत के कंधे पर रख दी, जिससे ये मालूम होता था कि ये सब उसी ने तोड़े हैं। लोग जब वापस आए और उन्होंने बुतों की ये दुर्गत देखी कि किसी का सर नहीं है तो किसी का पैर नहीं है, तो बहुत गुस्सा हुए कि यह हरकत किसने की। सब ने शुबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर किया कि वो बुतों को बुरा कहते थे और मेले में भी नहीं नहीं गए थे। आखिर उनको बुलाकर पूछा कि ये बुत किसने तोड़े। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझसे पूछने के बजाय अपने खुदाओं को क्यों नहीं पूछते जिनकी तुम इबादत करते हो कि उनको किसने तोड़ा है, वो खुद बता देंगे। इन लोगों ने जवाब दिया कि आपको मालूम है कि ये बोल नहीं सकते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर तुम ऐसे बेकार खुदाओं की पूजा करते हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि देखो, कुल्हाड़ी बड़े बुत के कंधे पर रखी है, ये काम इसी का मालूम होता है, इससे पूछो। ये लोग बहुत नाराज़ हुए और उनके बाप आज़र से शिकायत की कि तुम्हारा बेटा ऐसी हरकत कर रहा है, इसको समझा लो वरना अच्छा न होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को भी समझाया और बुत परस्ती से मना किया और अर्ज़ किया कि ए बाप, मैं डरता हूँ कि तुम पर खुदा का कोई अज़ाब नाजिल न हो। इस पर उनके बाप बहुत सख्त नाराज़ हुए और कहा कि आइंदा तूने मुझसे कोई ऐसी बात कही तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। और कहा कि तू मेरे पास से हमेशा के लिए चला जा। अपने बाप को सलाम किया और कहा कि मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करता रहूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आग। दोस्तों, फिर क्या हुआ? वहाँ के बादशाह नमरूद को, जो बहुत जालिम और बुत परस्त था, इन सब बातों का पता चला कि आज़र का बेटा इब्राहीम लोगों को बुतों की पूजा से मना करता है और एक खुदा की दावत देता है। तो उसने उनको अपने दरबार में बुलाया और आपसे झगड़ने लगा। हज़रत इब्राहीम सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा तो वही है जो मारता भी है और जिलाता भी है। नमरूद ने कहा, मैं भी मार सकता हूँ और जिला सकता हूँ। चुनांचे उसने एक कैदी को, जिसको सज़ाए मौत का हुक्म हो चुका था, आज़ाद कर दिया और एक बेगुनाह को पकड़कर कत्ल करा दिया और कहा कि अब बताओ, मेरे और तुम्हारे खुदा के दरमियान क्या फ़र्क है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब हर रोज़ सूरज मशरिक़ से निकालता है, तुम उसे मगरिब से निकाल दो। इस पर नमरूद लाजवाब हो गया और हुक्म दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़िंदा जला दिया जाए। चुनांचे बहुत सी लकड़ियाँ इकट्ठी की गई और इनमें आग लगाई गई। जब आग बहुत भड़क उठी और उसके शोले आसमान की खबर लेने लगे, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंक दिया गया, मगर वह आग खुदा के हुक्म से ठंडी हो गई और आग से कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचे। दोस्तों, इस तरह से जो लोग अल्लाह ताला के कहने पर चलते हैं, अल्लाह ताला
अल्लाह पाक उनको हर तकलीफ़ से बचा लेते हैं और उनके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हो जाती है। और जो लोग अल्लाह ताला का कहना नहीं मानते, उनके लिए इस दुनिया में मुश्किल ही मुश्किल होता है और मरने के बाद तो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और ज़मज़म। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हज़रत हाजरा और अपने बच्चे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को, जो अभी पैदा हुए थे, एक ऐसी जगह छोड़ आए जहाँ दूर दूर तक आबादी न थी और न पानी था न कोई दरख्त था। हज़रत हाजरा ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक पत्थर के साए में लिटाया और ख़ुद पानी की तलाश में इधर उधर दौड़े, लेकिन पानी न मिला। खुदा की कुदरत से जहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एड़िया रगड़ रहे थे, वहाँ से पानी का चश्मा फूट निकला, जो आज तक ज़मज़म के नाम से मशहूर है। और हज़रत हाजरा जहाँ दौड़ी थी उसे सफ़ा मरवा कहते हैं, जहाँ जाकर आज हाजी इसी तरह दौड़ते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और क़ुरबानी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म हुआ कि अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को मेरी राह में कुर्बान कर दो। चुनांचे आपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ये बात बताई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान, अल्लाह ताला आपको जो हुक्म दे रहा है उसको ज़रूर पूरा कीजिए, आप इंशाअल्लाह मुझे साबित कदम पाएंगे। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लेकर चले और जंगल में ले जाकर उनको उल्टा लिटाया और अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली कि कहीं बेटे की मोहब्बत अल्लाह के हुक्म को पूरा करने से न रोके, और गले पर छुरी चला दी। उसी वक्त आवाज़ आई कि ए इब्राहीम, तूने हमारे हुक्म को सच्चा कर दिखाया। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आँखों से पट्टी खोली तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बजाय एक जुम्बा ज़िबा किया हुआ पड़ा था। इस वाक़ये की याद में मुसलमान हर साल कुर्बानी करते हैं। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें बहुत सबक मिलते हैं। हज़रत इब्राहीम ने हमको सिखाया कि अल्लाह की रज़ा के लिए माँ बाप को छोड़ा जा सकता है, अपने मुल्क और बिरादरी को खैर बात कहा जा सकता है, अपने बच्चे और बीवी को जंगल में बेसर व सामान छोड़कर उनसे भी पीठ फेरी जा सकती है। दोस्तों, अल्लाह ताला अगर किसी मुसलमान का इम्तिहान लेते हैं और उसमें कामयाब हो जाता है तो अल्लाह ताला उसको फिर और ज़्यादा नियामतें देते हैं। खाना काबा। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिलकर खाना काबा को दोबारा तामीर करना शुरू किया। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए मेरे रब, इस शहर के लोगों के लिए अमन की जगह बना दे, मुझे और मेरी औलाद को बुतों की पूजा से बचाए रख। ए हमारे रब, मैंने अपनी औलाद को मैदान में जहाँ खेती नहीं होती थी, तेरे इज्जत वाले घर की खातिर आबाद किया है, ताकि मेरे रब ये नमाज पढ़े, तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि इनकी तरफ झुके रहे और इनको मेवे दे कि तेरा शुक्र अदा करे। ए परवरदिगार, जो बात हम छुपाते हैं और जाहिर करते हैं, तो इन सब को जानता है, और खुदा से ज़मीन व आसमान की कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। और ए मेरे रब, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नमाज़ पढ़ता रहूँ और मेरी औलाद भी नमाज़ पढ़ती रहे। ए मेरे रब, मेरी दुआ कबूल फरमा। ए मेरे रब, हिसाब किताब यानी क़यामत के दिन मुझको और मेरे माँ बाप को और मोमिनों को बख्श दे। यह वही खाना काबा है जहाँ सारी दुनिया से लाखों मुसलमान हर साल हज करने आते हैं और जिसकी तरफ मुँह करके हम सब मुसलमान 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।